आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेयर प्रैक्टिसेस एंड ग्रूमिंग्स में। आज मैं आप सबके साथ बात करूंगा कि बड़ी बड़ी बीमारियों को हम एक मात्र अपने खाने में बदलाव लाके किस तरह ठीक कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी बीमारियों की मैं बात करूं तो उसमें शुगर आता है, जिसको डायबिटीज़ भी बोलते हैं, और ब्लड प्रेशर आता है, इवन कैंसर की बीमारियां बहुत हो रही है। देखो, सबके कारण एक हो सकते हैं। देखो, बड़ी बड़ी बीमारी को बहुत बड़ी बीमारी होती है, स्टोन्स होते हैं, किडनी के स्टोन होते हैं, लोगों की किडनी खराब हो जाती है। वो क्या है, जो हम सभी एक कॉन्सेप्ट हमने लाइफ में लाया हुआ है कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ठीक है। और ये खाओ पियो ऐश करो मित्रों का जो ये फंडा हम सब लगाते हैं लाइफ में, तो सबसे पहले तो हमें ये नॉलेज ही नहीं है कि क्या हमको खाना पीना चाहिए और किसको ऐश बोलते हो, ठीक है। एक एन्जॉयमेंट बोलते हो जिसको ऐश बोलते हो। तो सबसे पहले तो हमें वी नीड टू गेट आवर नॉलेज राइट, ओके। तो हमें जो अपनी नॉलेज हो है अबाउट द फूड, वो शुड वी ईट टू कीप आवर हेल्दी रूटीन, टू हेल्दी बॉडी। तो उसके रिगार्डिंग हमें पहले तो जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए वास्तव में कि क्या खा के हम अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। और थ्रू आउट द ईयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट थ्रू आउट द ईयर, कि अपने आप को मैक्सिमम टाइम आप कैसे बचा सकते हो इन बीमारियों से। और यदि देखो, छोटी छोटी बीमारियों से ही बड़ी बड़ी बीमारियां बाद में प्रारूप उनका चेंज हो जाता है। और फिर हम सब, हमें पता है और आपको भी पता है, फिर घंटों डॉक्टरों की लाइन में और हज़ारों लाखों रुपए खर्च हम सब करते हैं। यदि हम कुछ प्रिकॉशंस लें घर पे और कुछ रूटीन अपनाएं तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों का जब जन्म होता है उसको हम जन्म देने के आसपास ही रोक सकते हैं। और वो बस अपने फूड को चेंज करके, मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त रहे हैं, मेरे कुछ ऐसे भी कलीग्स हैं जो बहुत ही छोटी उम्र में उनको शुगर की बीमारी है, उनको बीपी की बीमारी हो गई है। यदि आप बोलो 20-25 साल के बच्चे को यदि शुगर हो रही है, बीपी की बीमारी हो रही है, उसकी अर्थराइटिस हो जाती है, थायराइड हो जाती है। देखो दोस्तों, आप सबको लगेगा कि ये कोई जेनेटिक होता है या कुछ होता है। देखो, थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ कि जेनेटिक होता है, बट इनको अपने फूड में चेंजेस करके ठीक करा जा सकता है। आज उसी विषय में मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। और वो सब थोड़ा है ना, देखो पूरी तो नहीं पर थोड़ी मैं भी पूरा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब तक तो आपको कहीं से भी कोई नॉलेज मिल जाती है और उसको ग्राउंड पे लैंड करना ही पड़ेगा। जब तक आपके थॉट में रहेंगी चीज़ें, दिमाग में रहेंगी, सब बस विचार ही विचार है, उसका कुछ भी आपको उसका बेनिफिट या प्रॉफिट उसका मिलने वाला नहीं है। टिल द टाइम आप उसको अपने जीवन में उतारो तो अच्छा खाना पीने की आदत आपको, सबको पता है भाई। देखो, सबको पता है फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलेड खानी चाहिए और सुबह जॉगिंग पे जाना चाहिए, बट उनके सबके वो थॉट में है। तो उसको जिसने अपने उन थॉट को लैंड अप कर लिया, उनको अपना लिया सही तरीके से, उनके जीवन में फिर सब हम बदलाव भी देखते हैं। तो जो ये विचार आया मेरे मन में कि बातचीत करने के लिए, कि क्यों ये बातचीत करा जाए, बिकॉज सब जगह भाई यही चीज़ें चली हुई हैं, खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो। भाई खा पी के ऐश तो आप तब करोगे ना जब आपको कुछ पता हो कि क्या खाना चाहिए। अच्छा, लोग है ना बिना बात के एक्सक्यूज भी दे जाते हैं कि भाई यार, हम तो गरीब हैं, हम तो दाल रोटी में अपना खर्चा चला रहे हैं, हम कैसे अच्छी सुंदर डाइट और कैसे खा पाएंगे। भाई देखो, ये हमें भी पता है, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और कितने एक्सक्यूजेज आप लोग सब लेते हैं, और उल्टा सीधा खाने में हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं लेते। आपको अभी बर्गर खाने जाना हो, मैकडी का बर्गर, आप 100-200 का बर्गर एक नॉर्मल बंदा एक बार भी नहीं सोचता लेने के लिए। यदि उसको 80 रुपये किलो फ्रूट्स खरीदने पड़ गए तो उसकी गरीबी उसके सामने आ जाएगी। तो देखो, ये जो डिप्लोमेसी आप जीते हो अपने जीवन के साथ, और ये है ना खुद से ही झूठ बोलने के समान है।
आपसे आप सबसे झूठ बोल लो, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने आप से झूठ ना बोलो। यदि अपने आप से अभी भी झूठ बोलोगे ना तो पता नहीं कितने अंधेरे में है वो व्यक्ति जो अपने आप से झूठ बोल रहा है। तो ये बात कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कि ये तो बहुत महंगा हो जाता है। भाई देखो, आप हिसाब लगा लेना, चाउमीन बर्गर और दारू से या पैकेट बंद फूड से ये भाई हमेशा ही सस्ते पड़ेंगे आपको। कुछ मैं जमजम या जो एक अमृत लाने के लिए नहीं बोलूँगा, अब हम वही डाइट बात करेंगे। और भाई आपके है ना, आपके ऑलमोस्ट जो डेली रूटीन की जो बीमारी होती है ना वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अरे किसी भाई सुबह उठते ही आपको किसी को वॉमिटिंग होती है, गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बहुत कुछ साफ़ सुथरा भी खाते हैं तब भी गैस बन जाती है। तो ये जब ये छोटे है ना, जो आपकी लंबी आपकी गंदी आदतें हैं ना, ये इकट्ठी हो गई हैं और इकट्ठी होके ना फिर ये कोई बीमारी का रूप ले लेते हैं। फिर उसके आप कहाँ जाते हो, यू जस्ट नीड टू रन टू द डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो। हजार रुपए की MBBS डॉक्टर की फीस है। भाई क्यों ना होगी फीस उनकी, उन्होंने इतने महंगे कोर्स करके आप सबको लूटने के लिए तो वो कोर्स कर रखे हैं MBBS। देखो मैं एक बात बता देता हूँ आपको, मेडिसिन से आज तक कोई बंदा ठीक नहीं हुआ है। आप अपने आसपास पूछ सकते हो, जितनी भी मेडिसिन दी जाती है वो सब बीमारी को दबाने के लिए दी जाती है, कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। और भाई पूरी ज़िंदगी डॉक्टर बोल देते हैं कि नहीं आप तो हमेशा आपको BP की दवाई खानी पड़ेगी, आपको हमेशा शुगर में इंसुलिन लेना पड़ेगा, आपको यदि गैस की कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको सुबह एक कैप्सूल लगा देते हैं कि सुबह डेली वो खाली पेट लेना है। भाई ये ज़िंदगी थोड़ा ना है। आप ही सोचो कि आपकी ज़िंदगी बस ये गोली एलोपैथी की गोली खाने के लिए आप पैदा हुए हो यहाँ पे। तो अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी बुद्धि का, पढ़े लिखे होने का कुछ यूज़ करो, ठीक है। हम सब पढ़े लिखे हैं और क्या कहते हैं, जॉब पे भी जाते हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, पर भाई ऐसा पढ़ा लिखा होना किस काम का कि जब आपकी हेल्थ ही आपका साथ नहीं देता। सुबह उठते ही इतना कमजोरी। अच्छा वैसे यदि हम बात करें तो यदि आप आफ्टर स्लीप आपकी बॉडी को है ना एनर्जाइज होना चाहिए, एनर्जी फील होनी चाहिए। और बहुत लोगों से मैंने सुना हुआ, मैंने बहुत लोगों से सुना हुआ है, सब बोलते हैं कि नहीं भाई आई फील वेरी लो इन द मॉर्निंग। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। और उसका एक कारण मैं आपको बताऊँगा अभी डाइट के बारे में जो विचार करेंगे, और तब हम उनके बताएंगे। भाई हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, उसमें हर चीज़ को ना पॉइंट टू पॉइंट बोला गया है कि किस तरीके से आपको खाना पीना चाहिए, क्या आपके जीवन में आचार विचार होने चाहिए, ठीक है। और अध्यात्म को ना देखो, मेरा ये अध्यात्म बोलने का इसमें वो नहीं है, पर सारी चीज़ है ना आपस में इंटरलिंक्ड है। अच्छा अब आप अपने ठाकुर श्री जी के सामने या क्या कहते हैं कि जिस भी देव को या जिस भगवान को भी आप मानते हो उनके सामने आरती घुमाना अध्यात्म नहीं है, ठीक है। अध्यात्म हर चीज़ आपके जीवन में हर चीज़ में उतर सकता है। यदि आप अच्छा खाना पीना नहीं खा रहे हो तो आप क्या आध्यात्मिक जीवन आपका सुखमय होगा? नहीं होगा। भाई आपकी काया आपका साथ नहीं देगी तो क्या होगा? क्या भजन भी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। चलो ये अलग पार्ट है, यहाँ पे ये बात करना इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ कि अच्छा आप मुझे बताओ, आपकी बॉडी ने आपको कभी थैंक यू बोला है? अब आप ये बोलोगे कि भाई अब मेरी बॉडी में दो माउथ थोड़ा ना है कि मैं उसकी आवाज़ भी सुन सकता हूँ। भाई इसके बारे में जब आपकी बॉडी थैंक यू बोलेगी ना तो आपको अंदर से ना एनर्जी फील होगी। तो सबसे पहले जब आप सो के उठते हो तो सो के उठने के बाद सबसे पहली आपको चीज़ क्या करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको करना है 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है, बासी मुंह। और जो अपना जो सलाइवा बनता है ना उसको थूकना नहीं है पानी को। और एक पानी पीने का मैं आपको नियम बता रहा हूँ, पानी पीना नहीं है, पानी को खाना है। खाओगे कैसे? आपने एक सिप लिया और सिप लेकर उसको
ऐसे ऐसे मुंह में घुमाओ जो आपके रात का सलाइवा है। देखो सलाइवा के बारे में मुझे बताने की किसी को जरूरत नहीं है। सलाइवा के बारे में हज़ारों आर्टिकल पढ़े हुए हैं, गूगल पे जाके आप पढ़ सकते हो। और वैज्ञानिकों ने भी, मॉडर्न साइंस ने भी, मॉडर्न मेडिसिन वाले क्षेत्र ने भी, सबने बोला हुआ है कि सलाइवा इज़ अ वेरी वेरी गुड टू हैव इन द मॉर्निंग। आप सलाइवा को ऐसे करके पियोगे, आराम से पी जाओगे। आप पानी पीने के बाद आपका पेट साफ होने के लिए आपको प्रेशर आएगा, और प्रेशर होने के बाद आप फिर आगे, और उसके बाद आपको क्या करना है टिल 12 बजे तक, ठीक है, टिल 12 बजे तक आपको क्या करना है। आपको यदि आपका 70 kg वजन है, वजन के हिसाब से कह रहा हूँ, एक नॉर्मल का 70 kg है, मेरा 72 kg वजन है, तो इंटू 10 अपने वजन गुणा 10, ठीक है, कितना 720 ग्राम। आपको कोई भी 4 फल, फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी 4 फल, और भाई सब सस्ते हैं, सीजनल फल की बात कर रहा हूँ। कोई मुझे उल्टा सीधा कोई एक्सक्यूज़ मत चिपका देना कि नहीं नहीं सर ये तो बहुत महंगा होता है और हम तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और भाई दारू से हम सब सस्ते हैं, गुटखा से सब सस्ते हैं, ठीक है, बर्गर से सब सस्ते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने वजन इंटू 10, 12 बजे तक और कुछ भी नहीं लेना है। 720 ग्राम मेरे वजन के अनुसार जो फल का वेट बनता है, और छिलका उतार के कह रहा हूँ मैं। जैसे केले को आप लेके आओगे, केले का छिलका उतार के जो उसको कट कर लोगे आप, उसका जो एक्चुअल वेट आएगा वो 720 ग्राम होना चाहिए। उसमें आप सेब भी ऐड कर सकते हो, उसमें आप पपाया ऐड कर सकते हो, तो 720 ग्राम। और भाई जब आप उसको लोगे ना, तो आपकी बॉडी तुरंत आपको बोलेगी थैंक यू सो मच नवीन भाई, आज तूने जो मेरे जीवन में कुछ बदलाव लेके आया ना, आज वो तूने अच्छी चीज़ दी है। rather than having टी, कॉफ़ी, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज़ अपनी बॉडी में डालना है माँ प्रकृति से प्राप्त हुए फल, और 12 बजे तक कुछ भी नहीं लेना। चलो कोई, मैं मान सकता हूँ किसी को, कोई एकदम से 700-800 ग्राम ऑलमोस्ट 1 kg हो जाता है, वो नहीं खा पाएगा। आप थोड़ा खा लो, घंटे 2 घंटे बाद आपको फिर से भूख लगेगी, यानी कि 12 बजे तक आपको फल ही फल खाने हैं। और भाई यू विल नॉट बिलीव, आपकी बहुत सारी बीमारी, यू विल सी, मैं बताऊंगा नहीं कि कौन कौन सी बीमारी आपकी डिसिपेयर हो जाएगी। और देखो, और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर करके सीखता हूँ लोगों से। मैं भी यूट्यूब पे बहुत लोगों की वीडियो सुनता हूँ और उनको आजमाता हूँ, और तब जाके मैं भी अपने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और भाई आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। और एक चीज़ मैंने सुनी थी डॉक्टर साहब से, वो बहुत अच्छा, आई विल नॉट रिवील द नेम ऑफ द डॉक्टर, बट मैंने सुना था कि भाई आप जिसको डायबिटीज़ है, अच्छी खासी डायबिटीज़ है, आप उसमें भी मीठे फल खा सकते हो। और पूरी ये बात 100% सच है, आप खा सकते हो, बशर्ते नियम से। हर चीज़ लेने का एक नियम होता है, तो आप नियम से खाओगे, ठीक है। और अब पता लग गया ये वाला, कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ फल, और यदि बीच में प्यास लगेगी तो पानी आप ले सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज़ होगी, ये चीज़ क्लियर होगी, आपकी बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। मैंने बीमारी की बात करता चलता हूँ, बीपी विल बी 100% क्लियर शुरुआत के दिनों में ही। शुगर कंट्रोल में आ जाएगी, बहुत बढ़िया। आप चाहे अपना नाप के देख लेना। गैस की प्रॉब्लम नहीं बनेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और भाई सारी जड़, जो बीमारी की सारी जड़ होती है ना, वो पेट से होता है। यदि आपका पेट ठीक हो गया ना, आपके है ना ऑलमोस्ट है ना 80-90% बीमारी तो है ना वैसे ही नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ अब आई होप कि ये आपको संपूर्ण तरीके से ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि लंच टाइम, लंच और डिनर की बात करते हैं। तो लंच और डिनर में आपको क्या करना है, आपका जो वज़न है, आपका वज़न जैसे लेट्स से हम 70 ले लेते हैं, 70 × 5 कितना होता है, आप लगा लोगे, 7 × 5 = 35, 350 ग्राम, ठीक है। 350 ग्राम आपको कच्चा सब्जी सैलेड, उसमें खीरा हो सकता है, टमाटर हो सकता है, जो ओनियन खाते हैं वो ओनियन भी ले सकते हैं,
ककड़ी हो सकती है, वेट करके एकदम बढ़िया से छील छाल के एकदम असली। और आपको 2 प्लेट लेना है हमेशा। जो भी आपको कुछ भी खाना है, छोला भटूरा खाना है, दाल चावल खाने हैं, कड़ी चावल खाने हैं, राजमा चावल खाने हैं, सबके घर में नॉर्मली यही बनता है। तो आपको 2 हमेशा आप सब एक ही प्लेट लेके बैठते हो, बट आगे से आपको 2 प्लेट लेके बैठना है, हमेशा 2 प्लेट लेके बैठना है यदि इफ यू वांट टू स्ट्रेस फ्री लाइफ और डिजीज फ्री लाइफ। ठीक है, तो क्या हो गया, अब बात करते हैं 350 ग्राम सैलेड। आप पहला जो प्लेट खाओगे कंप्लीट वो सैलेड खाओगे। और ये लंच वाली जो सेकंड डाइट मैं बता रहा हूँ उसका ये नियम है, आप यू विल नॉट टच द सेकंड प्लेट अंटिल द फिनिश फर्स्ट प्लेट। पहले आपको 350 ग्राम कच्चा सैलेड खाना है, चबा चबा के। ठीक है, यदि आपने वो खत्म कर लिया देन यू कैन मूव टू दी अपनी सेकंड प्लेट, जिसमें आपके ग्रेन्स आते हैं, राइस होते हैं, आपकी जो भी कुछ सब्जी है, तो ये। और डिनर में भी आप सेम रख सकते हो, बिल्कुल यही फंडा चलेगा डिनर में भी। तो ये छोटी सी आपको चीज़ अपनानी है। और भाई सच में बता रहा हूँ, यू विल नॉट बिलीव कि आपका जीवन सुधरने लग जाएगा। सच में जीवन सुधर जाएगा आपका, बहुत सुंदर तरीके से आपको जीने का मजा आ जाएगा। और वास्तव में इस जिंदगी को आप बोलोगे कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, ये है भाई, ये है वो जिंदगी जिसमें जो मैं बता रहा हूँ आपको, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। ठीक है, अच्छा आप उल्टा सीधा खा पी के आपको होश ही नहीं है आप कहाँ पड़े हो, क्या ऐश हो जाएगी इसमें, आपके सेंसेस नहीं पता आप कहाँ नाली में गिर रहे हो दारू पी के, उल्टा सीधा खाना खाकर सुबह पेट में दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्या है ये, ऐश है क्या ये तो भाई अपने साथ जितना बुरा तुम कर सकते हो उससे भी ज़्यादा बुरा लाइफ है ये वाला। खाओ पियो ऐश करो मित्रों नहीं है ये तो खाओ पियो ऐश करो कूड़ा लाइफ है ये, कूड़ा करकट का डस्टबिन में। अच्छा जिस प्रकार के थॉट आपके दिमाग में आते हैं ना, सबसे करीब जो डस्टबिन है ना आपके घर में जो सबसे करीब डस्टबिन होता है, उन थॉट को सबसे पहले निकाल के उस डस्टबिन में डाल दो और अच्छे थॉट लो और अपने जीवन में अपनाओ। और भाई जब तक, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब तक ये थॉट यहाँ से यहाँ नहीं उतरेंगे नीचे, तब तक ये बिना काम नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा, पैसा भी लगेगा। और भाई पर उससे कम, उस वाली खाओ पियो कूड़ा करकट वाली से कम, इसमें आपका खर्चा कम ही लगेगा। देखो मैं सभी को तो नहीं कह सकता, बट यदि आप अपने लिए जो अच्छा खासा जो ग्रेजुएट बंदा है, जो 10-15-20 हज़ार रुपये की महीने में नौकरी करता है, अपनी स्वास्थ्य के लिए मात्र आप 2 या 3 हज़ार रुपये निकाल लो महीने के, बस मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और अच्छी चीज़ों पे उनको खाओ पियो। देखो 2-3 हज़ार यदि आप बजट बनाओगे ना तो शायद 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे नहीं, पर फिर भी यदि लग भी जाते हैं तो क्या लगा। तब सब कहते हैं ना कि भाई खा के सो जा और मार के भाग जा, चल खा ले, मरी जाएंगे तो इससे बड़े कुछ खा पी के मर जाएं। तो भाई यदि मरना भी है तो कूड़ा खा के नहीं मरना है, और अच्छा चीज़ खा के रहना है यहाँ पे। ठीक है, चलो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। देखो मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि आई शुड हैव शेयर विद यू दिस काइंड ऑफ डाइट विच विल हेल्प यू टू एनहांस योर हेल्थ टू दी ऑप्टिमम लेवल। बिकॉज इस चैनल का भी यही गोल है कि हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पे ले जाना। ऑप्टिमम का लेवल होता है, जैसे यदि मैं इस स्पेक्ट्स के केस की बात करूं, यदि आपकी हेल्थ यहाँ है तो इसका ऑप्टिमम कहाँ होगा, बिल्कुल ऊपर, यानी कि आप पूर्ण तरीके से अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हो। ठीक है भाई, चलो जी, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। और भाई देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ बहुत, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय जय श्री राधे।